Hello बच्चों, let's read this question. Question says what will be the resultant pH when 200 ml of an aqueous solution of HCl pH 2.0 is mixed with 300 ml of an aqueous solution of NaOH. pH of this NaOH pH of the solution given is 12. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट, जो pH होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो अगर आपको pH की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन निकल के आ सकता है। फर्दर आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे देखो सॉल्यूशन में वो pH 2 आपको गिवन है किसका, जब आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है। ठीक है, जब आप उसने आपने उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, उसका pH कितना है, 12 है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन pH 2.0 of HCl corresponds to hydrogen ion concentration, corresponds हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, देखो pH जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन होता है, तो H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻⁻ pH, तो 10⁻⁻⁻2 दैट इज 0.01 मोलर। इतना मोलर आपका क्या हो गया, HCl अगर है प्रेजेंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का, HCl में H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ millimoles of hydrogen ions will be equals to molarity into volume। वॉल्यूम कितना है, 200 ml है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा 2 मिली मोल्स। ठीक है, फर्दर pH ऑफ, ये तो हो गया एक, दूसरा pH 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। OH माइनस कंसंट्रेशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है, NaOH है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो pH अगर आपका 12 है तो pH प्लस POH 14 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपका POH कितना आ जाएगा, 14 माइनस 12 दैट इज POH इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁻2 दैट इज 0.01 मोलर आ गया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के अंदर आपका OH माइनस कंसंट्रेशन तो आपका कितना है, 0.01 मोलर। तो मिली मोल्स ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.01 इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है, 300, तो यहाँ से ये 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 मिली मोल्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कितने कितने मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl एंड 3 मिलीमोल ऑफ NaOH। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो HCl आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो सॉल्ट बना है वो उसका जो क्या किस रिस्पेक्ट में बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में आपका सॉल्ट फॉर्म होता है, तो 2 मिलीमोल आपका सॉल्ट फॉर्म होगा। और मिलीमोल ऑफ NaOH रिमेनिंग कितना हो गया, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 मिलीमोल ऑफ NaOH इज रिमेन इन द सॉल्यूशन। सो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन, कंफ्यूज मत होना, रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 मिलीमोल। तो OH माइनस कंसंट्रेशन एट फाइनल, जब आपने दोनों ही सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो कितना आएगा, मिलीमोल्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300, तो आपने NaOH एक्वस मिलाया एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl कितना, 200 ml, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, OH माइनस कंसंट्रेशन 0.0020 मोलर, ये आ गया आपका OH माइनस कंसंट्रेशन। तो यहाँ से POH निकाल लेंगे, POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन दैट इज 0.0020 मोलर,
तो यहाँ से POH आ गया आपका 2.699, ये आ गया POH। बट हमें तो फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच कैसे लिखेंगे, 14 माइनस POH। सो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2.699। सो pH आ गया फाइनल सॉल्यूशन का 11.301। दिस इज द pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।